सूरज मोहन झा जी, मुझे यह बताइए आप कि पश्चिम बंगाल में वामपंथी लेफ्ट पार्टी क्या बिल्कुल साफ हो गई हैं या कहीं कुछ बचा है? देखिए मनोज जी, कितनी बड़ी विडंबना है एक राज्य के राजनीति के लिए। जिस दल ने 34 साल राज किया, एक समय लगता था कि वो वामपंथियों का एक अभेद किला है जिसे भेदा नहीं जा सकता, और कई तरह के गठबंधन, ममता बनर्जी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर चुकी हैं, सब कुछ हुआ, और वो सत्ता से जो बाहर हुई उसके बाद से स्थिति ऐसी आ गई है कि इस बार वो जूझ रही है कि नंबर 2 की लड़ाई में भी वो कहीं ना कहीं दिखे। सीपीएम के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि जो उसके नेता थे जितने बड़े बड़े, वो वयोवृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, और एक युवा पीढ़ी जो एक नई लीडरशिप होती है वो वामपंथियों में या सीपीएम में खासतौर से मैं बात करना चाहूँगा, वो दिखती नहीं है। जिस तरह की बड़ी बड़ी रैलियां या सभाएं होती थी वो दिखता नहीं। अभी ताज़ा तरीन मैं आपको बताऊं, मैं बंगाल में था जब किसान आंदोलन के समय पे भारत बंद का आह्वान किया गया था, और उस समय टीएमसी ने किसानों का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने कहा भारत बंद या बंद की राजनीति वो बंगाल में नहीं होने देंगे। और सीपीएम की अगुवाई में तमाम वामपंथी दलों ने वहां बंद को समर्थन दिया, और उनके जो संगठन है बंगाल में, एक क्लब कल्चर होता है, आप देखेंगे वहां तमाम तरह के जो संगठन होते हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट हो चाहे रेलवे से जुड़े हो, तो वामपंथियों ने पूरी कोशिश की, लेकिन बंगाल में वो भारत बंद को सफल नहीं करा पाए। हमने देखा लोकल ट्रेनें चल रही थी, जो टैक्सी और ऑटो या मार्केट थे वो लगभग चल रहे थे, तो एक जो स्पेस था वो। और दूसरा क्या, वहां एक किलेबंदी होती है बंगाल में, आप देखेंगे क्षेत्र के हिसाब से लोग बटे होते हैं। आप कॉलोनियों में जब जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये वामपंथियों का इलाका है या ये टीएमसी का क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी जो काम किया है, वहां टीएमसी में जो सीपीएम के लोग थे, जिनको उगाही या आप कहें जो लोग मैनेजिंग का काम करते थे, वो सब सत्ता के साथ टीएमसी में चले गए, और वामपंथी जो लोग बच गए उसमें उनको आप टीएमसी से लड़ने के लिए मजबूरी बस आप देखेंगे वो सारे के क्षेत्र बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में वो लोग गए हैं। एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट की बात कही जाती है कि वामपंथ और जो दक्षिण पंथ है या संघ या जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसके लोग एक दूसरे में नहीं जाते, एक वैचारिक मतभेद वाली स्थिति है। लेकिन बंगाल में आप घूमेंगे, अगर जमीनी स्तर पर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या है। मैं तो कहना चाहूंगा लगभग आधी की संख्या है जो भारतीय जनता पार्टी में जा चुकी है। जी बिल्कुल। जी मनु जी सूरज मोहन जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये उठाया है यहाँ पर कि जो लेफ्ट का कैडर है वो दरअसल तृणमूल से लड़ने के लिए बीजेपी का समर्थन कर रहा है या बीजेपी में शामिल हो चुका है। ये बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन इसके साथ साथ कई मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं। बंगाल की राजनीतिक हिंसा एक बड़ा सवाल रही है। दूसरा, पश्चिम बंगाल का विकास एक बड़ा मुद्दा रहा है पश्चिम बंगाल के लिए। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पे चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता, उसने पहले लेफ्ट का शासन देखा, वामपंथी शासन देखा, तृणमूल का शासन देखा, और अब वो पश्चिम बंगाल में तेजी से उभरती हुई बीजेपी का भी नेतृत्व देख रही है, उसकी शैली को देख रही है।